मैं शायद अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, मैं शायद किसी भी काबिल नहीं हूँ, शायद मैं इसी तरह से नाकामयाब ही रह जाऊँगी। और मेरे सामने अचानक एक वीडियो आई जिसमें लिखा था 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया गया मेरा एक छोटा-सा बिज़नेस कैसे मुझे अर्निंग्स देता गया जो कि 100 से हज़ार, हज़ार से लाखों में कब बदल गई मुझे नहीं पता चला। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अलीशा बंसल है। आप में से कुछ लोग मुझे मेरे कुकिंग चैनल एनीवन कैन कुक विद डॉक्टर अलीशा के नाम से जानते होंगे और शायद आप में से किसी ना किसी ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं मेरी रेसिपीज़ देखी होंगी, ट्राई की होंगी। तो मैं आई हूँ आज जोश टॉक के इस मंच पर आप लोगों के साथ अपनी कहानी शेयर करने। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसका बचपन से सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे सर्जन बनना है। ये कहानी शुरू होती है मेरे जन्म से। मेरा जन्म हुआ पंजाब के एक छोटे से शहर संगरूर में। मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई। शुरुआत में सब चीज़ें ठीक जा रही थी। मैं पढ़ाई में शुरू से ही अच्छी थी। मैं हमेशा अपनी क्लास में टॉप करती थी। अब बारी आई मेरे सपने की ओर मेरा पहला कदम लेने की। तो अब मुझे देना था अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसके लिए मैंने एग्ज़ाम दिया, अच्छे से मेहनत की और मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, काफ़ी अच्छा रैंक आया और इस रैंक के अकॉर्डिंग मुझे एमबीबीएस में बड़े आराम से एडमिशन मिल जानी थी। बट शायद इस टाइम पर मेरी नियति को कुछ और मंज़ूर था मेरे लिए। उस दिनों हम बहुत खुश थे इस रिज़ल्ट को सुनने के बाद, बट 2 दिन में एक न्यूज़ आई कि ये जो एग्ज़ाम हुआ है एंट्रेंस वाला, इसमें कुछ प्रॉब्लम थी, ये लीक हुआ था, तो इसको दोबारा कंडक्ट करवाया जाएगा और इसी चलते 2 बार ये एग्ज़ाम दोबारा लिया गया। बट मैंने फिर भी मेहनत की और मेरे मार्क्स पहले से भी ज़्यादा आए, बट पता नहीं क्यों रैंक नीचे जाता गया और जब फाइनल रैंक आया, तो ऐसी सिचुएशन थी कि मुझे कहीं पर भी एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिल सकती थी। मेरे लिए एक ऑप्शन थी सिर्फ़ और सिर्फ़ डेंटिस्ट्री करना, जो कि मुझे नहीं करनी थी क्योंकि मैंने बचपन से एक ही सपना देखा था कि मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे एक सर्जन बनना है। तो फाइनली मैंने डेंटिस्ट्री में एडमिशन ली, वहाँ पर भी बहुत मेहनत की। अपनी क्लास में हमेशा पढ़ाई करती रही मैं, गोल्ड मेडल लिया, डिग्री मिली और इस दौरान एंट्री हुई यहाँ पर मेरे हस्बैंड अनिरुद्ध की मेरे लाइफ में। मेरी लव मैरिज है। शादी के टाइम पर मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया था कि वो रेलवेज़ में जॉब करेंगे और रेलवेज़ के ही अपने हॉस्पिटल्स होते हैं, जहाँ पर मैं जॉब कर सकती हूँ और मेरा करियर भी उन्हीं के साथ सेट हो जाएगा। ये सोचकर मैं आगे बढ़ी, बट शायद यहाँ पर नियति को फिर से मेरे लिए कुछ और मंज़ूर था। जहाँ पर भी हमारी पोस्टिंग्स होती, कहीं पर भी जहाँ भी हम जा रहे थे, वहाँ या तो रेलवे का कोई हॉस्पिटल ही नहीं था या फिर उस जगह पे हॉस्पिटल में रिक्रूटमेंट्स बंद कर दी गई थी या मेरे आने से 1 हफ्ता पहले ही किसी की वहाँ पोस्टिंग हो चुकी थी। मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था, बट अंदर ही अंदर एक टेंशन हमेशा खाई जा रही थी कि मेरा करियर या मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में। पता नहीं अंदर से क्या खालीपन था या क्या था, मुझे नहीं पता। मुझे चिड़चिड़ापन रहने लगा। मैं बस अकेली बैठी रोती रहती। सारा दिन एक ही कमरे में बंद रहना मुझे पसंद रहता। किसी से मिलना नहीं था, किसी से बात नहीं करनी थी मुझे। बस हमेशा रोते रहना। छोटी-छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन, बहुत प्रॉब्लम्स थी। तो इसी चलते मेरे हस्बैंड को टेंशन होने लगी और हम लोगों ने फाइनली डॉक्टर से कंसल्ट किया। जब मैंने अपने सारे सिम्पटम्स बताए डॉक्टर को और उन्होंने मुझे बोला कि आप एक बार बाहर चले जाइए, मुझे आपके हस्बैंड से कुछ बात करनी है। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को बताया कि आपकी वाइफ़ को डिप्रेशन हो गया है। अगर हमने इसी टाइम पर इनकी मेडिकेशन स्टार्ट नहीं की, तो ये प्रॉब्लम आगे चलकर बढ़ सकती है। तो हमें इनको मेडिसिन्स देनी पड़ेंगी। तो मैंने फाइनली वो मेडिसिन स्टार्ट की और मेडिसिन्स की वजह से धीरे-धीरे मेरा वो चिड़चिड़ापन, वो बात-बात पे रो लेना, वो थोड़ा-थोड़ा ठीक होने लगा। फिर से चीज़ें थोड़ी ठीक हो रही थी, बट कहीं न कहीं अभी भी करियर को लेके अंदर ही अंदर मेरे वो जंग जारी थी कि मैं शायद अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, मैं शायद किसी भी काबिल नहीं हूँ, शायद मैं इसी तरह से नाकामयाब ही रह जाऊँगी। तो इसी बीच चलते-चलते
एक दिन मैं सुबह बैठी थी और अचानक से बस ऐसे ही टाइम पास के लिए वीडियोस देख रही थी और मेरे सामने अचानक एक वीडियो आई जिसमें लिखा था हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब। मुझे इससे पहले कुछ भी आइडिया नहीं था कि यूट्यूब से भी कोई पैसे कमा सकता है या कि ये कोई अर्निंग सोर्स हो सकता है या ये कोई करियर ऑप्शन है। तो मैंने उस वीडियो को खोला, आगे की आगे मुझे बहुत सारी वीडियोस सजेशंस में आती गई। मैं ढूँढती रही कि क्या है ये चीज़, कैसे कर सकते हैं। तो फाइनली मुझे भी हुआ मन में कि मुझे एक चैनल बनाना है अपना। तो मुझे चैनल बनाने का मन हो गया था, तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि मैं कुकिंग चैनल खोलना चाहती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने भी बोला, "ठीक है, तुम्हें जो मन करता है तुम वो कर सकती हो, तुम करो।" अब यहाँ से शुरुआत होती है मेरी कुकिंग जर्नी की। आप में से बहुत सारे लोग मुझे हमेशा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैंने कुकिंग कहाँ से सीखी, कैसे सीखी, बेकिंग कहाँ से सीखी, किसने मुझे ये सब सिखाया? तो उन सब क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हम चलेंगे मेरी लाइफ के फ्लैशबैक में, जहाँ से एक्चुअल में मेरी कुकिंग जर्नी स्टार्ट हुई। ये बात है मेरे कॉलेज के इंटर्नशिप के दिनों की। हमारा कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप हुआ करता था। हम लोगों ने एक दिन मज़ाक-मज़ाक में डिसाइड किया कि हम में से हर रोज़ हर एक बंदा अपने घर से कुछ ना कुछ बनाकर लाएगा और हम सब उसको एन्जॉय करेंगे। ऐसा करते-करते मेरी बारी आई और मेरी फ्रेंड्स ने बोला कि तुम्हें भी कुछ बनाकर लेकर आना है। बट मैंने उन्हें बोला कि मुझे कुकिंग नहीं आती है। कुकिंग क्या, मुझे तो चाय भी बनानी नहीं आती है। मैं कुछ नहीं बना पाऊँगी। मैं अपनी मदर से बोल दूँगी, वो बना देंगे और मैं ले आऊँगी। बट उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम सब बना कर लेकर आ रहे हैं तो तुम भी खुद ही बनाओगी। जैसा बनाओगी हम खा लेंगे। नेक्स्ट डे मैं वही एज़ इट इज़ केक लेकर चली गई अपनी फ्रेंड्स के पास और जब सबने वो केक ट्राई किया, तो सबने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। सबने बोला कि यार ये बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। तो यहाँ से शुरू हुई मेरी कुकिंग जर्नी और मेरा मन होता था कि फैंसी चीज़ों को हम अपने घर पर बनाएँ, क्योंकि हर इंसान को अवेलेबल नहीं थी। मैं एक छोटे शहर से थी, तो मेरे पास हर चीज़ की फैसिलिटी नहीं थी। मैंने उन सब फैंसी चीज़ों को घर पर बनाया और फिर उन्हीं के साथ ही वो नई-नई रेसिपीज़ क्रिएट की। तो इस तरीके से मेरी कुकिंग में रुचि और कुकिंग जर्नी चलती गई। तो फाइनली मैंने कुकिंग चैनल खोलने का सोचा। अब चैनल खोलने का सोच लिया था, बट मुझ में कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक शाय नेचर की इंसान हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल है कैमरा को फ़ेस करना या लोगों को फ़ेस करना। बट मज़ाक-मज़ाक में मैंने एक चैनल क्रिएट किया, जिसका नाम भी मैंने इसीलिए रखा कि अगर मैं कुकिंग कर सकती हूँ, तो शायद सब कुकिंग कर सकते हैं। तो इसका नाम मैंने रखा एनीवन कैन कुक। और इस चैनल को मुझे नहीं पता था चैनल बनाते कैसे हैं, बट मैंने यूट्यूब से ही वीडियोज़ देख-देख कर उस चैनल को बनाया। यूट्यूब पर वीडियो बनानी शुरू की। सबसे पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी, मेरे सिंपल फ़ोन के साथ। मेरे पास कोई कैमरा नहीं था, कोई लाइट्स नहीं थी मेरे पास। सरकारी घर की एक छोटी-सी किचन, उसी की शेल्फ़ के ऊपर मैंने अपने फ़ोन को रखा और उसी से ही मैंने शूट किया अपनी उस वीडियो को। मुझे नहीं पता था कि कैसे वीडियोज़ शूट होती हैं या कैसे एडिट होंगी। अब वो वीडियो बन गई, बट अब बारी आई उसको एडिट करने की। तो मैंने यूट्यूब से ही सीखा कि कैसे एडिट करना है और उन दिनों में यूट्यूब में ही एक फ़ीचर दिया जा रहा था, जिससे आप एडिट कर सकते थे उस वीडियो को वहीं पर ही। तो मैंने जैसे-तैसे करके उस वीडियो को एडिट किया। अब वीडियो एडिट हो गई, बट फिर आया वो डर। ऐसा डर कि क्या सच में मुझे ये वीडियो डालनी चाहिए? क्या सच में मुझे ये कुकिंग चैनल बनाना चाहिए था? लोग क्या कहेंगे? ये कैसे बात करती है? ये कैसी दिखती है? पर मैं वीडियो नहीं डालना चाह रही थी। मैंने अपनी बहन को कॉल किया कि मैंने वीडियो बना लिया है, बट मैं डाल नहीं पाऊँगी। मुझे डर लगता है इन सब चीज़ों से कि लोग मेरा मज़ाक बनाएँगे। बट मेरी बहन ने बोला कि जैसी भी वीडियो बनी है, तो प्लीज़ एक बार उसको डाल दे। मेरे घर में किसी को भी नहीं पता था कि मैंने वीडियो बना ली है और मैं डालने वाली हूँ। उसने मुझे मोटिवेट किया और मैंने फाइनली वो वीडियो अपलोड कर दी।
और मेरी पहली वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज़ भी आए। बट अब अगेन प्रॉब्लम्स, जब मैंने अपनी सेकंड वीडियो बनानी थी, अब इसके लिए मुझे पता चला कि हमें थोड़ी लाइटिंग्स वगैरह लेनी चाहिए। तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 500 रुपए की एक सस्ती सी लाइट खरीदी अपने हस्बैंड से पैसे लेकर, और मैंने अपनी सेकंड वीडियो बनाई। जब तक मेरी सेकंड वीडियो रेडी हुई, तब पता चला कि यूट्यूब से वो एडिटिंग का फ़ीचर ख़त्म हो गया है। और फिर मैंने शुरू किया कि मैं नई ऐप ढूँढूँ, कैसे एडिट करूँ। मैं एक मेडिकल बैकग्राउंड से थी, मुझे कंप्यूटर की एक बेसिक नॉलेज थी, कुछ भी नहीं पता था कि वीडियोज़ बनती कैसे हैं, एडिट कैसे होंगी, अपलोड कैसे होंगी। ये सब चीज़ें मैंने धीरे-धीरे यूट्यूब से ही सीखी, और फाइनली सेकंड वीडियो के लिए मुझे एक ऐप मिली। मैंने 3 दिन लगाए उस एक वीडियो को एडिट करने में, रात भर बैठी रही। 3 दिन के बाद फाइनली जब वो एडिट हुई, तो पता नहीं क्या हुआ, मैं उसको सेव करने लगी और वो वीडियो डिलीट हो गई। तब मुझे लगा कि शायद मैं किसी गलत लाइन में हूँ, ये चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी हैं और मुझे ये छोड़ देना चाहिए, मुझसे नहीं होगा ये। पर फैमिली मेंबर्स ने, मेरी बहन ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट किया। वीडियोज़ बनती जा रही थी, बट व्यूज़ नहीं आ रहे थे। और उस टाइम पर मुझे ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब की वीडियोज़ को चलाना कैसे है, कंसिस्टेंसी या बाकी चीज़ें कैसे मैटर करती हैं इन चीज़ों में। कोई नहीं था मेरे पास आस-पास मुझे गाइड करने के लिए, ये बताने के लिए कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। बट जैसे-तैसे मैं करती गई, जो-जो मुझे समझ में आया मैंने किया, बट कोई वीडियो नहीं चल रही थी। इस दौरान अब दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने ताने मारने शुरू किए, बोलना शुरू किया कि तुम डॉक्टर हो, डॉक्टर का काम करो, क्या वीडियोज़ में से क्या निकालोगी? क्या मिलेगा इन सब वीडियोज़ को बना-बना कर? इनफैक्ट मेरी फ्रेंड्स मुझे कॉल करके बोलती थी कि कहाँ तू बड़े-बड़े सपने देखा करती थी, आज क्या तू घर पर वेली बैठ गई है? तू टाइम कैसे पास करती है? तो मैं उन सब तानों से बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा रोती थी कि भगवान कुछ तो कर। हमेशा अपनी बहन को कॉल करती, अपने हस्बैंड को बोलती, उन दोनों ने मुझे हर टाइम मोटिवेट किया। हर टाइम बोला कि दुनिया का काम है बोलना, तुम बस लगी रहो, इसे करती जाओ, जैसे तुम कर रही हो करती जाओ। और उनके बोलने पर फाइनली एक दिन ऐसा आया जब मेरी पहली वीडियो थोड़ी-सी चली, और वो थी वेज बिरयानी इन प्रेशर कुकर। वो वीडियो चली, मैं बहुत खुश हुई कि फाइनली मेरी मेहनत भी थोड़ा रंग ला रही है, और उसी तरीके से मैंने आगे वीडियोज़ मैं बनाती गई। सब ठीक जा रहा था। इनफैक्ट शुरुआत में यूट्यूब का एक क्राइटेरिया था कि आपको मोनेटाइज़ेशन ऑन करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर कम से कम चाहिए होंगे। बट जब वीडियोज़ नहीं चल रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने भी एक दिन मुझे बोला कि हमें लगता है कि हम ये 1000 सब्सक्राइबर कभी पूरे नहीं कर पाएँगे, तुम्हें ये सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। बट शायद मेरी नियति मुझे इस तरफ लेके जा रही थी, मैंने किसी की नहीं सुनी, आँख कान बंद करके बस मैं उसी रास्ते पर चलती गई, और मैंने बहुत कोशिश की, दिन-रात मेहनत की उन वीडियोज़ को बनाने में। धीरे-धीरे जब वीडियोज़ चलनी शुरू हुई, ऐसा लगा कि हाँ, अब हम कुछ कर लेंगे, मोनेटाइज़ेशन ऑन हुई, कुछ अर्निंग्स हुई, तब मुझे लगा कि हाँ, मैं भी किसी काबिल हूँ। मैं कुछ कर सकती हूँ शायद अपनी ज़िंदगी में। बट नियति अगेन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स मेरे लिए खड़ी करने के लिए बैठी थी शायद, मुझे नहीं पता क्या था। उन दिनों हमारी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुआ करती थी। जम्मू में नेट बंद कर दिए गए, इंटरनेट सर्विसेज़ बिल्कुल बंद कर दी गई। मेरे घर में कोई वाईफ़ाई कनेक्शन नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की कि अभी तो भगवान मुश्किल से मेरा चैनल चलना शुरू हुआ है। मैं कब कैसे वीडियोज़ डालूँ अब? मेरे पास इंटरनेट नहीं है। मैंने अपने हस्बैंड को बार-बार बोला प्लीज़ कुछ करो, वाईफ़ाई लगवाओ, बट नए वाईफ़ाई कनेक्शंस भी इंस्टॉल नहीं किए जा रहे थे, गवर्नमेंट रूल था। मैंने अपनी आस-पड़ोस के लोगों को बोला कि क्या तुम्हें पता है कब ऑन होगा? मैं बिल्कुल पागलों की तरह लोगों को फ़ोन करती जाती थी कि प्लीज़ कोई बता दो कि ये चीज़ें कब रिस्टोर की जाएँगी। बट किसी के पास कोई जवाब नहीं था। फिर मेरी 2, 3, 4 वीडियोज़ मिस हुई, बट मुझे बहुत बेचैनी रहने लगी कि मैं नहीं, मुझे डालना है, किसी भी तरीके से डालना है। अभी तो शुरुआत हुई थी थोड़ी-सी, पर फिर मैं कैफ़ेज़ में जाती,
वहाँ पे भी बहुत स्लो स्पीड पर इंटरनेट वर्क करता था। एक छोटी सी वीडियो डालने के लिए मुझे 5 से 6 घंटे लग जाते थे। मैं उसी कैफ़े में भूखी प्यासी 5 से 6 घंटे बैठी रहती थी उस वीडियो को डालने के लिए। वापस आती, रात को वीडियो बनाती, एडिट करती, अगेन कैफ़े में जाती और चीज़ों को पोस्ट करती। ऐसे करके ये सिलसिला चला और धीरे-धीरे आगे जाकर आया लॉकडाउन। लॉकडाउन में मेरी वीडियोज़ ने अच्छी रफ़्तार पकड़ी और तब मेरी पहली एक और वीडियो चली जो थी चॉकलेट केक इन सॉस पैन। तब मुझे समझ में आया कि लोगों को मेरी बेकिंग, मेरी कुकिंग शायद पसंद आ रही है। तब मुझे समझ आया कि कंसिस्टेंसी ही एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके साथ हम आगे जा सकते हैं। तो मैंने रेगुलर वीडियोस डालनी शुरू की, चाहे जैसा भी होता, मुझे बाहर जाना है, किसी को घर पे आना है, बट मैं अपनी वीडियोस मिस नहीं करती थी। तो इस लॉकडाउन में मैंने कंसिस्टेंटली वीडियोस डालनी शुरू की और ऐसा करते करते फाइनली मैं 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गई। मुझे मिला मेरा सिल्वर प्ले बटन, जो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जहाँ हमें लग रहा था कि हम वो 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं कर पाएंगे, बट मैं 1 लाख तक का सफ़र तय करके आ गई थी। फाइनली ईद के टाइम के आसपास मेरी एक और वीडियो वायरल हुई जो कि था मलाई केक, और उस वीडियो ने मेरे चैनल को सिल्वर प्ले बटन से गोल्डन प्ले बटन तक का सफ़र तय करवाया। मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ वो, सब चीज़ें अपने आप इतनी ईज़िली, इतनी अच्छे से होती गई। एक ऐसी लड़की जो शायद ये सोचने पे मजबूर हो गई थी कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं शायद अपनी लाइफ में नाकामयाब रह जाऊँगी। मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फ़ील करवाना था, बट शायद मैं उस काबिल हूँ ही नहीं। आज उस लड़की ने गोल्डन प्ले बटन लिया। मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली सब मुझ पे बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत प्राउड फ़ील करते हैं और सब फ़क्र से बोलते हैं कि ये हमारी बेटी है। और सिर्फ़ 500 रुपए से, 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया गया मेरा एक छोटा-सा बिज़नेस, कैसे मुझे अर्निंग्स देता गया जो कि 100 से 1000, 1000 से लाखों में कब बदल गई मुझे नहीं पता चला। और आज भी मैं अकेली ही इसे मैनेज कर रही हूँ। हाँ, मुश्किलें आती हैं, थक जाती हूँ, सोचती हूँ कि यार नहीं हो रहा है, अब बस हो गया, अब नहीं हो पाएगा। बट फिर मैं हमेशा अपने आप को एक सॉन्ग से, एक गाने से मोटिवेट रखती हूँ। मुझे वो बहुत पसंद है, मैं हमेशा सुनती हूँ इस गाने को, और वो है कदम कदम बढ़ाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। तो इस सॉन्ग को मैं सुनती हूँ और मेरे घर वाले, मेरी सिस्टर, मेरे हस्बैंड मुझे मोटिवेट करते रहते हैं और हम इसी तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आज जोश टॉक आशा के इस मंच पर आने का मेरा सिर्फ़ और सिर्फ एक ही पर्पस था कि मैं अपनी इस छोटी सी कहानी से अगर आप में से एक भी इंसान को प्रोत्साहित कर सकूं, मोटिवेट कर सकूं, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। और अंत में सिर्फ 2 लाइनें जो मैं हमेशा सुनती हूँ, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।